मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे सिस्टाइटिस की। सिस्टाइटिस का मतलब होता है पेशाब की थैली के अंदर सूजन। जब पेशाब की थैली के अंदर सूजन होती है तो रोगी को पेशाब करने में बहुत दिक्कत होती है। पेशाब जलन के साथ में आता है। कई बारी थोड़ा थोड़ा आता है, बार बार हाजत बनी रहती है कि पेशाब जाना है। पेशाब करके आता है तो फिर फौरन लगता है कि पेशाब जाए। कई बारी पेशाब बिल्कुल नहीं आता है, बहुत ही जलन के साथ में बूंद बूंद करके आता है और पेशेंट को लगता है कि बस कुछ कटे जा रहा है और वो बहुत ही दुखी होता है। और ऐसा अधिकतर एक्यूट कंडीशन में होता है। और क्रॉनिक कंडीशन के अंदर रोगी को अधिकतर पेशाब की हाजत बनी रहती है, बार बार पेशाब जाने जाता रहता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है और वो पूरे दिन तंग रहता है कि अभी पेशाब आया, अभी पेशाब आया। तो इसके कारण क्या हैं और सिम्टम्स तो मैंने बता ही दिए हैं, और इसका उपाय क्या है और इसके लिए इलाज क्या करना चाहिए मैं आज अभी आपको विस्तार में बताता हूँ। अधिकतर तो ये सिस्टाइटिस का रोग महिलाओं को ज़्यादा होता है, वैसे पुरुषों को भी हो सकता है, किसी बच्चों को भी हो सकता है। जब भी इन्फेक्शन होगा तो ऐसा हो जाएगा। महिलाओं को यह रोग होने का एक कारण यह ज़्यादा यह भी होता है कि क्योंकि महिलाएं अधिकतर जब घर से बाहर जाती हैं तो पेशाब को रोक लेती हैं। उस पेशाब को रोकने की वजह से भी उनको दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि फिर ब्लैडर के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और उनको यह रोग सताने लगता है। अन्यथा यह महिलाओं को भी हो सकता है, पुरुषों को, दोनों को ही यह रोग बराबर का होता है। अधिकतर हमारे जो पेशाब की थैली होती है उसके अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इतनी बढ़िया भगवान ने बनाई है कि उसके ऊपर इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जो दूसरे कारण होते हैं उसकी वजह से इस पर इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। कि जिस तरह से मान लीजिए किसी व्यक्ति को गनोरिया की प्रॉब्लम है, या उसके स्टोन्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ही स्टोन है, या किडनी में स्टोन है, या पेशाब किसी और कारण से रुक रहा है, तो इसके अंदर सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। या फिर वहाँ पे कोई ग्रोथ हो जाए तो उसकी वजह से भी होता है। ओल्ड एज के अंदर जैसे प्रोस्टेट अगर हो जाए, बड़ा हो जाता है प्रोस्टेट, तो उसकी वजह से पेशाब रुक के आने लगता है और रोगी को फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भी इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि प्रोस्टेट ओल्ड एज के अंदर की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जितने बुजुर्ग लोग होते हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से पेशाब की बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके अतिरिक्त और भी कोई जो पेशाब को रोकता है, जिस तरह गोनोरियल इन्फेक्शन में होता है, ट्यूबरकुलोसिस का भी इन्फेक्शन हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अधिकतर सारे ये इन्फेक्शन बाहर से अंदर की तरफ को आते हैं और सिस्टाइटिस का रोग रोगी को हो जाता है। ये अधिकतर दो तरह का होता है कि एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट के अंदर रोगी को क्योंकि इन्फेक्शन एकदम होता है तो उसकी वजह से कई बार इतना ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो जाता है कि रोगी को बुखार भी आ जाता है। उसकी वजह से फिर कंपकपी आती है, उल्टी भी आने को लगती है, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है, जैसे कि मिर्ची वाला पेशाब आ रहा हो। तो इस तरह से ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये जनरली ई कोलाई इन्फेक्शन की वजह से होते हैं या स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से अगर इन्फेक्शन होता है तो इस तरह के सिम्टम्स नहीं आते हैं। इसके अंदर जनरली क्रॉनिक इन्फेक्शन जब हो तो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं, और प्रोस्टेट का इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं, प्रोस्टेट बढ़े हुए के भी चांस होते हैं। और इन सब से बचने के लिए रोगी को क्या करना चाहिए? कभी पेशाब को रोकना नहीं चाहिए। पेशाब को फ़ौरन जाना चाहिए जब पेशाब की हाजत होती है, और अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्शन कभी भी पनपने ना पाए। और इसके अंदर होम्योपैथी की बहुत ही कुछ एक दवाइयाँ हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती है, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है एपिस मेलिफिका। इसके अंदर रोगी को प्यास कम लगती है, पेशाब जलन के साथ में आता है और वहाँ पे सूजन भी काफ़ी हो जाती है। और ऐसे समय में अगर हम एपिस दें तो यह रोग ठीक हो जाता है। और अगर अंदर बहुत सारा इन्फेक्शन हो, बहुत सारा म्यूकस जमा हो रहा हो और रोगी को पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, जैसे घोड़े के पेशाब की स्मेल आती है, ऐसी स्मेल आ रही है, तो ऐसे के अंदर बर्बरिस वल्गरिस भी एक दवाई बहुत अच्छा काम करती है। एसिड बेंजोइक उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करती है। उस वक्त अगर हम एसिड बेंजोइक दें रोगी को तो वह रोग ठीक हो जाता है। बर्बरिस वल्गरिस के अंदर रोगी को बाईं तरफ को ज़्यादा दर्द होता है, बाएं गुर्दे में भी दर्द होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से दर्द जो है ऊपर की तरफ को ऐसा फील होता है कि ऊपर किडनी की तरफ को पेन जा रहा है, या फिर नीचे की तरफ को पेशाब की नली की तरफ को दर्द जा रहा है। तो ऐसे के अंदर बर्बरिस वल्गरिस बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर बहुत सारा पस वगैरह इकट्ठा हो जाए और लगता है कि वो निकल नहीं रहा है, तो ऐसे में यूआरसी नाम की एक दवाई होती है, उसके 5 ड्रॉप दिन में 3 बार दिए जाएँ तो यह रोग ठीक हो जाता है। और चिमाफिलिया नाम की एक मेडिसिन होती है। अगर प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पेशाब रुक रहा है
और ये इन्फेक्शन हो रहा है तो उस वक्त चीमाफिला बहुत ही अच्छा काम करती है। इस तरह से अनेक औषधियाँ हैं जो सिस्टाइटिस के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। एक कैंथेरिस भी एक बहुत ही स्पेसिफिक दवाई है कि अगर रोगी के पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो यह दवाई देने से 24 घंटे के अंदर ही रोगी ठीक हो जाता है। अगर इस दवा से 24 घंटे में रोगी ठीक नहीं होता है तो उसके बाद कैनाबिस सटाइवा भी एक दवाई है जिसके देने से यह रोग ठीक हो जाता है। और भी अनेक दवाइयाँ हैं जो रोगी के सिम्टम्स के अनुसार दिए जाते हैं, या फिर बिल्कुल भी अगर कोई किसी दवाई से वो ठीक नहीं हो रहा हो तो उस वक्त फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया जाता है और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।